अब इसमें पॉइंट ये भी आता है कि नए लॉ इम्प्लीमेंट होने वाले हैं 1 जुलाई से, तो बीच में दिक्कत आने वाली है। तो हो सकता है आपको फॉर्म रीओपन होते हुए मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब रखें जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किए। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, आरपीएससी ने सिलेबस अपलोड कर दिया है। कल एग्जाम डेट आ गई थी। क्या एग्जाम डेट है, मैंने कल वीडियो बना दिया था। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा था ना, उस टाइम तक सिलेबस अपलोड नहीं किया था आरपीएससी ने, और उसके बाद थोड़ी देर बाद सिलेबस अपलोड कर दिया था। तो मैं वो कवर नहीं कर पाया था सिलेबस का वाला पॉइंट, क्योंकि उस टाइम अपलोड नहीं किया था। अब मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आरपीएससी ने आईपीओ का प्री कब होगा, मेंस कब होगा, उसकी डेट डाल दी है, और काफ़ी टाइम बाद होगा। अगर इनको वैकेंसी अभी नहीं करवानी थी तो निकालनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसमें अपीयरिंग वाला ऑप्शन नहीं है। इसमें लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो काफ़ी बच्चे जो अभी होंगे वो पास आउट हो जाएंगे अगले साल तक। तो वैसे ही दिसंबर में पेपर हो जाएगा। तो पर ठीक है, इन्होंने निकाला है और एग्ज़ाम डेट काफ़ी लेट दी है। अब इसमें पॉइंट ये भी आता है कि नए लॉ इम्प्लीमेंट होने वाले हैं 1 जुलाई से, तो बीच में दिक्कत आने वाली है। शायद हो सकता है ये एग्ज़ाम थोड़ा और पोस्टपोन हो जाए अगले साल तक, क्योंकि नए लॉ से भी पेपर करवाएंगे, क्योंकि बीच में चेंज कर सकते हैं। उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, फिर गवर्नर साहब के बाद वापस जाएगा, तो ये चीज़ में टाइम लग सकता है। तो हो सकता है आपको फॉर्म रीओपन होते हुए मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब रखें जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किए, हो सकता है उनको चांस मिले एक बार और फॉर्म फिल कर सकें वो। मुझे ऐसा लगता है विंडो ओपन होगी वापस फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय बचा है अभी पेपर होने में। प्री कब है, मेंस कब है, मैं आपको डेट बता दूंगा इसमें। पहले अपन इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये प्री का सिलेबस है जो आरपीएससी एपीओ का पेपर होगा। लॉ का बता रखा है, आईपीसी पॉइंट बता रखा है। आपको पूरा पढ़ के जाना है। ये मत सोचना कि इसमें पॉइंट लिख रहा गया है, चैप्टर लिख रहा गया है, वही पढ़ना है। आपको पूरा पढ़ के जाना। आप लोग आईपीसी के बारे में लिखा हुआ है, अब देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 1 से 4 आएगा, फिर 6 से 52A आएगा, 76 से 106 आएगा, और 34 149 आएगा, 299 से 377 आएगा, 378 से 462 आएगा। ऐसे लिख रखा है इन्होंने, बट नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं। आपको पूरी आईपीसी पे फोकस करना है, सीआरपीसी पे पूरी फोकस करना है, इंडियन एविडेंस एक्ट पे पूरा फोकस करना है, SC/ST एक्ट पे पूरा पढ़ के जाना है, आपको आर्म्स एक्ट पूरा पढ़ के जाना है, जुवेनाइल जस्टिस केयर है, राजस्थान एक्साइज है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स एक्ट है 1992, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स रिक्रूटमेंट एक्ट है 2022, और प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट है। आपको सारे लॉ ढंग से पढ़ के जाने हैं बेर एक्ट से, कुछ पॉइंट नहीं छोड़ना आपको। हिंदी में बता रखी है इन्होंने, विलोम शब्द आएंगे, उपसर्ग आएगा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आएंगे, संधि आएगी, ये परिभाषा आएगी, शब्द शुद्धि आएगी, वाक्य शुद्धि आएगी, और जनरल इंग्लिश का बता रखा है टेंस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिटर्मिनेशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है, और मॉडल्स आएंगे, ये प्रोहिबिशन, ये कंडीशन, ये सारी चीज़, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आएगा। तो ये पहले सिलेबस अपलोड नहीं कर रखा था। तो प्री का सिलेबस मैंने आपको कल वाले वीडियो में बोला था कि ग्रामर रहेगी जो पहले रहती थी वैसे ही ग्रामर रहेगी, और शायद सिलेबस चेंज है इसमें, हिंदी इंग्लिश में ग्रामर। मैं एक बार फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ, ये तो बजता रहेगा। तो मेरे हिसाब से लास्ट टाइम से थोड़ी हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर चेंज है, पर ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। स्कीम एग्जाम की स्कीम क्या है, देखो एग्जाम ये 70 मार्क्स का लॉ का पेपर रहेगा, 30 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश का पेपर रहेगा, और लॉ का पेपर होगा, दोनों पेपर 2 घंटे के होंगे, ठीक है। 15 हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, 15 इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और अब बात करते हैं मेंस एग्जाम, क्योंकि मेंस एग्जाम पहली बार हो रहा है तो इसका सिलेबस देखना जरूरी है। इसकी भी स्कीम की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले स्कीम क्या है इसकी, देखो एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का, मेन एग्जाम रिटर्न में होगा। लॉ का होगा 300 मार्क्स का पेपर और 3 घंटे का होगा, और लैंग्वेज का होगा हिंदी इंग्लिश का 50-50 मार्क्स के 2 घंटे के, और मेरे हिसाब से 1 दिन में हो जाएंगे। तो आपको जैसे आरजेएस के लिए 2 दिन जाना पड़ता है, ऐसा मुझे लगता नहीं है 2 दिन कराएंगे, 1 दिन में हो जाएंगे। और इसमें ये भी लिखा है क्वेश्चन पेपर, नोट देखना, स्टार भी लगा रहा है, क्वेश्चन पेपर में कंप्राइज डिफरेंट पार्ट्स कंटेन वेरी शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ईच पेपर में 40%, ये भी लिख रखा है। और स्टैंडर्ड ऑफ पेपर सेकंड का सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा। पेपर रिटर्न टेस्ट होगा,
और जो लॉ पेपर होगा प्रैक्टिकल नॉलेज बेस होगा इन क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन क्रिमिनल केसेस, ये चीज़ भी लिखी हुई है। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस वही है, इसमें एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में, पहले शॉर्ट में पढ़ देता हूँ। इंडियन पीनल कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, सीआरपीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है, जेजे है, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, राजस्थान एक्साइज है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर, वही सिलेबस है हिंदी इंग्लिश। अब इसके डिटेल में दे रखा है, इसमें भी देखो चैप्टर वाइज दे रखा है, और आप देखोगे ना एक तरीके से सारे चैप्टर कवर कर रखे हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले ही कह रहा था कि वो आपको पढ़ के सारा जाना है, कुछ नहीं छोड़ना आपको। देखो इंडियन पिनल कोड है, सीआरपीसी है, और इंडियन एविडेंस एक्ट है, और फिर इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, आर्म्स है, राजस्थान एक्साइज है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन वाला है, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट है, जेजे है, और हिंदी इंग्लिश का मेन इंपॉर्टेंट है सिलेबस। बाकी देखो पढ़ के मैं वापस कह रहा हूँ, कुछ मत छोड़ना चैप्टर देख के, आप बोलो प्री में क्योंकि कुछ चैप्टर छोड़ रखे हैं, पर मेंस में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको पढ़ के सब जाना है। ये शब्द शुद्धि आएगी, वाक्य शुद्धि आएगी, मुहावरे आएंगे, लोकोक्ति आएंगी, और ये अर्थ भेद आएगा, अंग्रेजी वाक्य से हिंदी में अनुवाद भी आएगा, और 150 शब्द के पत्रवत कार्य, ये भी चीज़ें भी आएंगी। और ग्रामर में टेंस है, एक्टिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डिटर्मिनेशन है, ये फेज वर्ड्स, कंफ्यूज, मिसयूज, ये सारी मॉडल्स रहेंगे। और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसलेशन भी होगा, लेटर भी होगा, रिपोर्ट राइटिंग भी होगा, नोटिस राइटिंग भी होगी 150 मार्क्स के। नोटिस राइटिंग 150 मार्क्स नहीं, 150 वर्ड के, और 100 वर्ड्स का नोटिस राइटिंग रहेगी। ये हिंदी इंग्लिश का सिलेबस है। इसके लिए आपको देखो, क्योंकि पहली बार देंगे, आरजेएस में कोई ऐसा कुछ पैटर्न रहता नहीं है, और जिन्होंने ये मेरे हिसाब से आरपीएससी में जो आरएस लेवल का रहता होगा ना मेंस, उस हिसाब से इन्होंने बना दिया है, काफ़ी हार्ड कर दिया इन्होंने। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो और सब में क्वालिफाइंग मार्क्स है, ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। मैंने आपको दिखाया, हार्ड है थोड़ा हिंदी इंग्लिश का सिलेबस, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो मेंस का। और ग्रामर तो चलो हो जाती है, पर अब ये लिखना वाला पार्ट काफ़ी हार्ड कर दिया है। चलो अब कुछ नहीं कर सकते, ये सिलेबस है। और आपको एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ मैं वापस। एग्ज़ाम डेट रहेगी, देखो प्री की रहेगी 9/1/2025, अगले साल है 2025 जनवरी में 19 तारीख को। और मेंस की डेट है 1/6/2025 संडे को, अगले साल की 6वां महीना। ठीक है, अब बात आती है सर फॉर्म ओपन हो सकते हैं, बिल्कुल चांसेस लग रहे हैं। और सिलेबस चेंज, नए वाले एक्ट ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस लगता है। बट जब तक ये देखो बात को ध्यान रखो, जो सिलेबस मेंशन है ना, पूछेंगे उसमें, जब तक वो चेंज नहीं कर देते, रूल्स को चेंज नहीं कर देते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक स्टूडेंट के साथ यही है, अब बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। वैसे अभी आप आरजेएस पे फोकस करो, ये अच्छी चीज़ हुई है, इन्होंने डेट दे दी, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, आपके पास काफ़ी टाइम है। आरजेएस पे ढंग से फोकस करो, आरजेएस में पुराने लॉ ही आ रहे हैं, मेंस में भी पुराने लॉ ही आएंगे, जिस पे पेपर हो रहा है उसी पे होगा, नए वाले लॉ नहीं आएंगे। जो नोटिफिकेशन में लिखा होता है उसी पे काम होता है सारा, जो सिलेबस मेंशन होता है। तो चीज़ का ध्यान रखना, आरजेएस पे ढंग से फोकस करो। आरजेएस कैसे पढ़ना है आपको मैंने वीडियो बनाया है, अभी कल परसों भी डाला है, तो वो देख लो जाके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस चैनल लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, चैनल पे बताता हूँ, टाइमली बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।